गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। आज तुम लोगों को मॉडल सेट से रिवीजन करा रहा हूँ। एक सवाल आ रहा है मॉडल सेट में, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर क्षेत्रफल। वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। कह रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा। मात्रक में दिया है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। तो परिमाप का हम सूत्र लिखेंगे तो परिमाप या परिधि बोलो या परिमाप, दोनों एक ही है। जैसे ये हमारा वृत्त है तो इसको हम परिधि भी बोलते हैं और इसको परिमाप भी बोलते हैं, समझ गए। तो परिमाप का सूत्र होता है 2πr बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। आगे बढ़ो, देखो इस दोनों में कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 2r बराबर r² को हम r गुना r लिख सकते हैं या नहीं, यस या नो बताओ जल्दी। यस यस लिख सकते हैं, तो r कैंसिल, यानी कि 2 बराबर r, चूँकि r बराबर 2 मात्रक। ये होता है जब परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो दो मात्रक होता है त्रिज्या, त्रिज्या दो मात्रक होता है। एक और सवाल आ रहा है, कर अर्धवृत्त की कोण का माप कितना होता है। अर्धवृत्त की कोण का माप कितना होता है। मान लो देखो कि ये हमारा एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, इसका 360 डिग्री है कोण। इसका जो होता है ना 360, वृत्त का संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। ये क्या कह रहा है, आधा वृत्त कह रहा है, आधा। तो मान लो हम आधा को मिटा दिए, ये क्या हो गया, आधा। अब तुम देखा होगा चांद में भी ऐसे भी, मान लो यहाँ मिला दिए, तो जब एक वृत्त संपूर्ण होता है 360 तो उसका आधा, तो 360 डिग्री में आधा कर दो, यानी कि 2 कर, 1/2 कर दो, इसका आधा कर दो। तो जैसे ही इसका आधा होगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा 180, यानी कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। और बच्चों दिया क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा नंबर है 90 डिग्री, और तीसरा नंबर कह रहा 0, चौथा नंबर में कह रहा 360। तुम लोग बताओ कितना होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 180 डिग्री होता है अर्धवृत्त का कोण, क्योंकि आधे ने लेना है, पूरा लेंगे तो 360 हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है अर्धवृत्त, समझ गए। तो देखो बच्चों, अब कह रहा है, एक सवाल आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये सवाल आ रहा है। बताओ कोई वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अगर पूछे वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल नहीं, यानी कि वृत्त की परिधि पूछे तब क्या होगा सूत्र। तो वृत्त की परिधि जो होता है ना उसका सूत्र होता है 2πr। अगर वही कहे लघु त्रिज्या खंड का सूत्र तो क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड का सूत्र होता है θ/360 गुना πr²। ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, और यही होता है दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल का सूत्र। अगर मान लो किसी वृत्त की व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की व्यास यानी d दिया हो 14 सेंटीमीटर, तो r क्या होगा। तो तुम लोग जानते हो कि r बराबर सूत्र होता है d/2, तो हम कर देंगे 14/2 यानी कि 7। त्रिज्या कितना हो गया, 7। अगर कह दे कि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो बताओ उसका व्यास कितना होगा। तो व्यास
तो व्यास निकालना है तो d बराबर क्या सूत्र होता है, अगर त्रिज्या r 7 दिया है तो व्यास का आरा निकालने के लिए तो व्यास का सूत्र क्या आता है 2r। तो 7 को गुना कर दो 2 से, 2 सते 14, ये 14 सेंटीमीटर व्यास हो गया। जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो उसका व्यास 14 सेंटीमीटर, जिस वृत्त की व्यास दिया हो 14 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। अच्छा एक बच्चा एक बात बताओ, कह रहा है कि एक वृत्त है, घड़ी देखा है ना तुम लोग, ये घड़ी है, मान लो ये घड़ी है और घड़ी किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का। उसमें कितने सुई होते हैं 3। 3 सुई में मान लो एक होता है घंटा की सुई, एक होता है घंटा की सुई। कह रहा है एक घंटा वाला सुई कितना चक्कर में ये कितने समय में ये एक चक्कर पूरा कर ले, यानी कितना समय लगेगा इसको एक चक्कर पूरा करने में। घंटा की सुई अगर मान लो यहाँ से प्रारंभ करता है तो इसको यहाँ से चक्कर लगाने में इतना आने में कितना समय लगता है, तो 12 घंटा। कितना समय लगता है 12 घंटा, और 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। और ये एक चक्कर कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का। तो तुम ये बताओ कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बन रहेगा, तो बोलो 360 बटे 12, काटते हैं तो क्या होता है 12 तिया 36 यानी 30। 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर घंटा की सवाल आ जाए तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पूछ दे कि 3 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये कितना होगा 30 गुना 3, 30 तिया 90 डिग्री का कोण बना। इसी प्रकार ये हम घंटा वाला निकाल सकते हैं। अगर इसी में कह दे कि मिनट, इस सुई को अगर हम मिनट मान लेते हैं तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर पूरा करने में ये 60 मिनट लेगा, 60 मिनट। और ये चक्कर में कितना डिग्री कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में अगर हम 60 से भाग दे देते हैं तो क्या होता है 6 डिग्री। कितना होता है 6 डिग्री। तो बताइए कि अगर मिनट पूछ दे कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, अगर ये 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो 5 गुना 6 कर दो, 6 पंचे 30 डिग्री। या 5 मिनट में 30 डिग्री बना रहा है तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर उसी प्रकार 20 मिनट में पूछ दे तो 100 डिग्री का, 15 मिनट पूछे तो 75 डिग्री, 16 पूछे, इस तरह हम मिनट वाला सवाल निकाल सकते हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो अगले वीडियो में मैं फिर आ रहा हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा।